Hello everyone, how are you doing? I hope you all are doing great. So in today's we are going to learn voice part third. इससे पहले मैंने पार्ट 2 बनाए हैं जिनमें मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर टेंसेस के एक्टिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव में एंड पार्ट सेकंड के अंदर मॉडल्स एंड कुछ अदर यूजेस हैं उनके सेंटेंसेस के एक्टिव को कैसे पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं। हमने इन 2 लेसन में जाना इन सब के बारे में। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो एक्टिव में हमें दिखते हैं और उनको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम वो जानेंगे। सेकंड थिंग इज दैट यहां पर जब भी आपको एक्टिव में कोई वर्ब दी जाए उस वर्ब के साथ कुछ फिक्स प्रपोजिशन यूज होती हैं, उनको भी हम आज के इस लेसन में जानेंगे। राइट, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मान लो आपके एक्टिव के अंदर हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो इस टाइप के सेंटेंसेस के एक्टिव को हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे वो हम जानते हैं। राइट, सो पैसिव में हम इनको सिंपली हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू के बाद हम टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हम करेंगे। राइट, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पे चाहे हैव टू हो, हैज टू हो, इज टू हो, एम टू हो, आर टू हो, बाद हम टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? यस, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सम मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। राइट, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। सो अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर हमारे पास एक्टिव के अंदर मुझे कहना हो I have to write a letter, right? Try to get my point. I have to write a letter. अगर ये सेंटेंस है एक्टिव के अंदर, how would I convert these type of sentences which are including with has to, have to, is to, am to and are to? Let's see. So passive में क्या हो जाएगा? As you know very well that object will be converted into subject. So a letter को इधर ले आओ, a letter, ए लेटर। अब ए लेटर यहां पे सिंगुलर है, देन मैं यहां पे लिखूंगा हैज टू बी रिटन, हैज टू बी रिटन बाय मी, हैज टू बी रिटन बाय मी, ए लेटर हैज टू बी रिटन बाय मी। सो आप यहां पे क्या देख रहे हो चेंजमेंट, जब भी हम इस टाइप के सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Getting my point? चलिए now let's see some more example. अगर मैं ये कहूं I, अगर एक्टिव के अंदर हमारे पास है I am to speak English, I am to speak English, right? So the passive would be English. अब इंग्लिश यहां पे सिंगुलर है, देन आई विल बी यूजिंग इज। राइट, इंग्लिश इज टू बी स्पोकन बाय मी, इज टू बी स्पोकन बाय मी। इज दैट सिंपल? राइट, इंग्लिश इज टू बी स्पोकन बाय मी। राइट, ऐसे हम सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। ही वाज टू, he was to teach English. He was to teach English. So the passive would be he was to teach English. Just a second. He was to teach English. Passive हमारे पास हो जाएगा English was to be taught.
इंग्लिश वॉज टू बी टॉट बाय हिम, राइट। ऐसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस हो जिनके अंदर हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू हो या हैड टू भी हो, ठीक है, उनको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमने यहां पर जाना। आप इन्हीं सेंटेंसेस का नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल फैमिली भी देख लेते हैं, राइट। इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। अगर ये सेंटेंस आई हैव टू राइट ए लेटर अगर नेगेटिव में होता तो कैसे हो जाएगा? ए लेटर हैज नॉट आ जाएगा। यहां पे कहने का मतलब ये है हैज और टू के बीच में वो आ जाएगा, हैज नॉट टू बी रिटन बाय मी, हैज नॉट टू बी रिटन बाय मी, ठीक है। अगर यहां पे ये हो कि हैव आई टू राइट ए लेटर, तो यहां पे हैज ए लेटर टू बी रिटन बाय मी, हैज ए लेटर टू बी रिटन बाय मी, ऐसे हो जाएगा। अगर सेंटेंस ऐसे हो, देखना ध्यान से, अगर सेंटेंस हमारे पास ऐसे हो, अगर हमारे पास सेंटेंस ऐसे हो एक्टिव के अंदर, थोड़ा सा स्पेस कम है, जस्ट अ सेकेंड, एक्टिव के अंदर why do I have to, why do I have to write a letter, right, why do I have to write a letter, so why यू का यूं रहेगा, why a letter has to be written by me, why a letter has to be written by me, why a letter has to be written by me, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर एक्टिव के अंदर है, हम उनको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ कन्वर्ट करेंगे, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका अलग ही फॉर्म होता है, अलग ही हमें अलग ही वो सेंटेंस देखने को मिलते हैं, उनको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो किसी सेंटेंस के लास्ट में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, उस टाइप के सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। जैसे, समझना मेरी बात ध्यान से, अगर ये ऐसे हो, शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो अगर हमें सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव हो एक्टिव के अंदर, तो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, यहां पे हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। शी यूं का यूं लिखेंगे, जो सब्जेक्ट है वो यहां का यहां यूं का यूं लिखा जाएगा। उसके बाद हम इज एम आर करेंगे अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव। तो शी इज ब्यूटीफुल यूं आ जाएगा, शी इज ब्यूटीफुल। उसके बाद हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन, व्हेन के बाद व्हेन शी लुक्ड, when she looked, when she looked, when she is looked, ये आएगा यहां पे, when she is looked, right। तो ऐसे कन्वर्ट होगा, ऐसे कन्वर्ट होगा। जैसे नेक्स्ट लेते हैं एक्टिव के अंदर, कुकीन स्मेल्स, या टेस्ट लेते हैं, कुकीन टेस्ट बिटर, कुकिंग का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। तो इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। बिटर यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है, सो यूं का यूं लिखेंगे इसको, कुकीन को, कुकीन इज बिटर व्हेन इट इज, व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड, when it is tasted, right।
नेक्स्ट देखते हैं। दिस सरफेस feels smooth. This surface feels smooth. इसका पैसिव हो जाएगा हमारे पास, this surface is smooth when it is felt. When it is felt. When it is felt. एक और लेते हैं। रोज स्मेल्स स्वीट। रोज स्मेल्स स्वीट, इसका पैसिव होगा रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। व्हेन इट इज स्मेल्ट। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव के अंदर एक और लेते हैं। दोज मैंगोज टेस्ट स्वीट। दोज मैंगोज टेस्ट स्वीट, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? दोज मैंगोज आर स्वीट। दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन। अब यहां पे चीज समझो मेरी बात ध्यान से, मैंगोज प्लूरल है तो प्लूरल के साथ दे यूज करेंगे, डेफिनेटली हम दे यूज करेंगे। तो दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। व्हेन दे आर टेस्टेड। समझो मेरी बात ध्यान से, यहां पे जरूरी नहीं कि प्रेजेंट में ही बात हो, यहां पे वॉज वर्ब भी लग सकता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो दोज मैंगोज टेस्टेड स्वीट, तो दोज मैंगोज वर स्वीट व्हेन दे वर टेस्टेड। ऐसे भी हम फॉर्मेशन बना सकते हैं। सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। जब जिन सेंटेंसेस के एंड में एडजेक्टिव्स आते हैं, सो उन एडजेक्टिव्स वाले सेंटेंसेस के एक्टिव को पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमने यहां तक जाना। राइट, वो हमने यहां तक जाना। कई बार क्या होता है कि आपके पास ऐसे सेंटेंस दिया जाएगा, आपके पास ऐसा सेंटेंस होगा, समझना मेरी बात ध्यान से, जैसे शट द डोर एंड लीव। शट द डोर एंड लीव, बात मेरी बात ध्यान से समझना। शट द डोर एंड लीव। अब मैंने यहां आपको पढ़ाया है कि शट द डोर जो है वो किस टाइप का सेंटेंस है, जिन सेंटेंसेस में कमांड एंड ऑर्डर हो उस टाइप का सेंटेंस है। यहां तक तो आपको मैंने पिछले पार्ट वालों में कि शट द डोर ऐसे सेंटेंस है जिनमें कमांड एंड ऑर्डर हो, वो लेट से शुरू होते हैं। ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन यहां पे ऐड कर दिया एंड लीव। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। अगर इस टाइप के सेंटेंस दे दें आपको एक्टिव में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो ये सेंटेंस तो लेट से बनेगा ही बनेगा। लेट द डोर बी शट, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे क्या करें ये देखते हैं ना, एंड लीव। तो अगर यहां पे मैं इस लीव पर फोकस करूं, तो ये लीव जो है, ये लीव क्या कह रहा है? ये लीव मुझे ऑर्डर कर रहा है। जैसे शट द डोर, डोर को क्लोज करो एंड निकलो। इट मींस यू आर ऑर्डर्ड टू डू दैट वर्क। तो यहां पे हम उस सेंटेंस को यू आर ऑर्डर्ड से शुरू करेंगे। सो लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। यू आर ऑर्डर टू लीव। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर आए, डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड, ऐसे इनकी फॉर्मेशन होगी। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे यहां पे ऐसे हो, शट द डोर एंड गो अवे। शट द डोर एंड गो अवे। सो लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। सो गो अवे, वो जो एक सिंपल जो वहां पे
वहां पे वो जो वर्ड है उसको हम यू आर ऑर्डर्ड के साथ हम कन्वर्ट करेंगे। समझना मेरी बात ध्यान से। यहां पे ये लेट से क्यों नहीं शुरू हुआ, आपके अंदर एक कंफ्यूजन आई होगी कि सर यहां पे ये लेट से शुरू क्यों नहीं हो रहा, ये भी तो ऑर्डर एंड कमांड से, कमांड की भावना दे रहा है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सेंटेंस, ये जो वर्ड सिंगल वर्ड है, अगर कोई सिंगल वर्ड किसी सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड की भावना देता है तो हम उसको यू आर ऑर्डर्ड से कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड से उसको वैसा का वैसा लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड के बाद। ये बात समझनी है ध्यान से, क्योंकि उसमें ना कहीं ऑब्जेक्ट है कुछ भी नहीं है, कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ। सो यहां पे हम उसको यूं कहीं लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। ठीक है, सो ये थे आपके बेसिक्स रूल्स। जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी टेंसेस हैं, मॉडल्स हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव में, वो हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे कुछ फिक्स वर्ब्स हैं, कुछ फिक्स वर्ब्स हैं, कुछ फिक्स वर्ब्स हैं जिनको जो है हम, ये वाली वर्ब्स हैं, इनके साथ हम पर्टिकुलर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते ही करते हैं कि इनके बाद ये प्रेपोजिशन आएगी आएगी। जैसे मान लो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, एग्जांपल से जैसे समझना मेरी बात ध्यान से। यहां पे अगर मान लो एक्टिव के अंदर आपके एक्टिव के अंदर दे दे हु नोज यू, हु नोज यू, आपको कौन जानता है, हु नोज यू। ये क्लियर नहीं होगा शायद, जस्ट अ सेकंड, मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहां पे अगर मान लो सेंटेंस आपके एक्टिव में आए हु नोज यू, एक्टिव पैसिव में ये कहता है कि हमेशा भाई सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बाय आएगा, लेकिन ये बाय नहीं आएगा। कुछ वर्ब्स है जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती हैं, तो वही चीज हमें जाननी है ना। ठीक है, सो सेंटेंस है एक्टिव के अंदर हु नोज यू, तो इसका जो है क्या पैसिव होगा। ठीक है, तो जो नोज जो वर्ब है उसके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज होती है, तो हु किस में कन्वर्ट होगा, तो यहीं पे तो यही तो कंफ्यूजन है कि ये बाय हुम आएगा या टू हुम आएगा, यही तो कंफ्यूजन है। और यही इन्हीं दो ऑप्शन में स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि भाई हु जो है वो बाय हु में कन्वर्ट होगा, उनका माइंड फिक्स हो जाता है कि भाई हु जो है बाय हु में कन्वर्ट होगा, इट डजंट मैटर कि कोई भी वर्ब आए, ऐसा नहीं है। कोई सिंपल वर्ब्स के बेसिस पर भी प्रेपोजिशन का यूज होना फिक्स्ड होता है। तो यहां पे आएगा टू हुम आर यू नोन, टू हुम आर यू नोन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ना कि बाय हुम आर यू नोन, टू हुम आर यू नोन। ये ऑप्शन में दे रखा था, ये आया हुआ है क्वेश्चन हु नोज यू, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स they got correct this one, this option, by whom are you known। पर ऐसा नहीं होगा। जिनको पता है कि भाई नो के बाद वर्ब जो प्रेपोजिशन टू फिक्स आनी है उनका ही सही हुआ होगा, तो बाय हुम नॉन नहीं आएगा, टू हुम आर यू नॉन। सो ये चीज आपको बताने के लिए कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशंस का फिक्स होना जरूरी है, वो हम जानेंगे ना। ठीक है, चलिए तो एक एक करके जानते हैं। पहला है प्लीज्ड, पहला हमारे पास है प्लीज्ड, समझना ध्यान से, प्लीज्ड, तो प्लीज्ड के साथ हमेशा क्या आएगा, विद आएगा, ये आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक है, इंटरेस्टेड इन, ये भी किस में ये आएगा, इन, इंटरेस्टेड इन के साथ, इंटरेस्टेड इन, एस्टोनिश्ड एट, डिसइंटरेस्टेड इन, डिस्गस्टेड विद, अमेज्ड एट, प्रिपेयर्ड फॉर, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, कभी ऐसा हुआ है आई एम प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, नहीं, क्योंकि फिक्स है प्रेपोजिशन। कंपेयर्ड टू, इनवाइटेड टू, क्वेरल्ड झगड़ा करना, क्वेरल्ड विद, हमेशा क्वेरल्ड विद आता है। नो टू, अभी बताया था, नो टू, सेटिस्फाइड विद, डिससेटिस्फाइड विद, डिपेंडेंट ऑन, annoyed at, addicted to, knocked at, listen to। मैं जैसे मान लो मैं गाने सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, या फिर आई एम लिसनिंग टू दी सॉन्ग्स, आई एम लिसनिंग टू दी सॉन्ग्स आएगा, ध्यान रखना। प्रेफर्ड टू, डिसप्लीज्ड विद, डिसप्लीज्ड विद, डिसप्लीज्ड विद। सो ये हैं कुछ वर्ब्स जिनके साथ
फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल होता है जो आपको याद करना ही करना है, आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो गाइज ये थे आपके वॉइसेस के चैप्टर, जिसमें मैंने वॉइस टॉपिक को 3 चैप्टर के अंदर फिनिश किया। कल हम जो है प्रैक्टिस करेंगे वॉइसेस के ऊपर ही। मैं आपको ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको अपने बेस पे पहले उसको चूज करना है, देन मैं जो करवाऊंगा उसको करना है, राइट। तो कल हम प्रैक्टिस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।